कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने सबक किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। तो कैसा रहा आपका 2023? यही सवाल है इस वीडियो का। आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। बैठे हैं ना आप? बैठकर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, लाइफ में बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आपसे ये सवाल कर रहा हूं, कैसा रहा 2023? बहुत लोगों के लिए बहुत शानदार रहा, बहुत लोगों के लिए तकलीफ भरा रहा, लेकिन आपके लिए कैसा था? जरा सोचिए, एक जगह शांति में, कोने में, अकेले में बैठकर जरा ये सवाल अपने आप से पूछिए, कैसा रहा मेरा 2023 और किन कारणों से रहा? मैंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए थे जिनके कारण ऐसा हो गया, जिनके कारण ये खुशियां आई या फिर जिनके कारण ये दुख आया? ये सवाल अपने आप से पूछेगा। देखिए, दुख सुख जिंदगी के दो पहलू हैं, ये चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को 2023 में नेम फेम मिला, बहुत सारे लोगों का नेम फेम डाउन हुआ। चलिए रीकैप में, शॉर्ट में आपको पूरे 2023 को फ्लैशबैक में स्पीड फॉरवर्ड पे समझाता हूं, बताता हूं और बहुत सारी लर्निंग देता हूं। 2023 की शुरुआत होती है जनवरी मंथ में, जहां पर कुछ फेमस पर्सनालिटी अचानक से वायरल हो जाते हैं, जैसे कि अलक पांडे सर। अलक पांडे सर को आप सब ने देखा होगा, पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं। अलक पांडे सर का हाईलाइट पे आना, सामने आना, दो रीजन था। एक तो उनकी पढ़ाने का अंदाज बड़ा निराला था, दूसरा उनकी कंपनी ने यूनिकॉर्न लेवल पे अपनी जगह बना ली थी। अगर आपका अंदाज कुछ करने में डिफरेंट है तो आपको भी ऐसी नेम फेम काबिलियत मिल जाती है। लेकिन कहां है आज अलक पांडे सर? कौन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं? आज उनके वीडियोस कहां गायब हो गए? आप देखते हैं, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती जिंदगी में, हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदलती है। बागेश्वर बाबा जी ने भी खूब ट्रेंड पकड़ा था। जनवरी फरवरी के मंथ में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे थे। रायपुर छत्तीसगढ़ से उनका सेशन वायरल होना शुरू हो गया था, बहुत सारी मीडिया उनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन आज वो अपने कार्य पर लगे हुए हैं, वो अपने धर्म मार्ग पर लगे हुए हैं। लेकिन अब कोई भी उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो आज भी उनकी वैसे ही श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं और उनके सेशंस में जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके अपनी समस्याएं बता रहे हैं और वो आज भी लोगों के पर्चे उठाते हैं। तो भैया, अगर आप अपने मार्ग पर लगे रहते हैं, अगर आप अपने फोकस, अपने काम पर लगे रहते हैं, तो कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये उनसे लर्निंग मिल जाती है। तीसरा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी जी भी हाईलाइट हो गए थे। हाँ, काफी सारे लोगों का प्रेडिक्शन था उनका शेयर प्राइस गिर जाएगा, काफी सारे लोगों का प्रेडिक्शन था मार्केट में जगह नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अपने कार्य पर लगा आदमी, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, लेकिन वो लगा रहता है, वो उठता चला जाता है। तो ऐसी मुसीबतों के बाद भी अगर आप अपने कार्य पर लगे हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। जैसे कि अडानी जी, कोई भी हिला नहीं पाया, कोई भी गिरा नहीं पाया। हालांकि उनके शेयर्स में थोड़े बहुत उछाल आए थे। आपको शेयर्स में अगर इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्ट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। अगली वीडियो हम उस पर भी लेकर आएंगे कि 2024 का शेयर मार्केट कैसा होगा, कहां इन्वेस्ट करना सही होगा। लेकिन कम टू द पॉइंट, तो अडानी जी को भी हिला नहीं पाया, कोई गिरा नहीं पाया। प्रफुल्ल बिल्लोरी जी भी बहुत फेमस हो गए। चाय बेचते बेचते, ज्ञान देते देते काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन चुके थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूथ कनेक्ट कर चुका था। लेकिन उनकी एक गलती ने उनके बिजनेस को कोलैप्स किया, तकलीफ में ला दिया, लॉस में ला दिया और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। लेकिन आज वो स्टेबल हैं, चल रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखे हैं। देखिए, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं दोस्तों, लेकिन आपको फैसला करना होता है कि आप उस उतार चढ़ाव को अपनी जिंदगी में कितना वैल्यू देते हैं, कितनी जगह दे देते हैं। अगर आपने ज्यादा जगह दी तो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में वो तकलीफ पैदा करेगी। लेकिन अगर आप उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, थोड़ी बहुत तकलीफों के साथ उसको सामना करके आगे व्यतीत कर देते हैं, तो सोशल मीडिया और दुनिया उसे भूल जाती है और समय के साथ आगे बढ़ जाती है, जैसे कि आपको बढ़ना होगा। सुनील ग्रोवर जी भी बहुत हाईलाइट में आए, काफी सारे लोगों ने उनके नाम के चर्चे किए, काफी सारे लोगों के आइडल बन गए अपनी बेबाक अदाओं से। आप भी फ्री माइंडसेट के व्यक्ति हैं, आप भी कम्युनिकेशन में बहुत शानदार व्यक्ति हैं, तो आप अपनी इन पर्सनालिटीज के साथ, इन चीजों के साथ हाईलाइट में आ सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा वैल्यू दे सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते की तरफ मोड़ सकते हैं, जैसे कि उनके साथ भी हुआ। हालांकि शार्क टैंक 2 में उनको जगह नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। आज भी लाखों स्टूडेंट्स, लाखों स्टार्टअप करने वाले लोग उनसे अपने बिजनेस को कंसल्ट करना चाहते हैं। और अंतिम के कुछ दिनों में हमें एल्विश यादव जी बड़े फेमस दिखे। एक ऐसा लड़का जो कि थोड़ा सा देसी लुक में, देसी सपोर्ट्स में आने के कारण काफी ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा हाईलाइट में आए और शायद इसलिए आज वो तकलीफों में भी हैं। कई बार आपका ज्यादा फेमस होना, ज्यादा हाईलाइट में आना, ज्यादा लोगों की नजरों में आना, लोगों की नजरों में आप खटक जाते हैं और उस समय लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साल के अंत होते होते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा जी की। इस कंट्रोवर्सी पर आपने एक पूरा का पूरा मेरा वीडियो देखा था, इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना सुना भी था। इस कंट्रोवर्सी का तो अंत नहीं हो पाया, लेकिन इस साल का अंत जरूर हो गया। देखते हैं आगे ये कंट्रोवर्सी क्या करती है और किस हिसाब से लोगों की लाइफ में इफेक्ट लाती है। फिलहाल लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग इस पूरी की पूरी जर्नी से ये मिलती है कि लाइफ आपकी चलती रहनी चाहिए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, रुकावटें आ जाए, लेकिन अगर आप ठहर जाते हैं और आप रुक जाते हैं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाते। हर वो कैंडिडेट जिसका मैंने इस सेशन में नाम बताया, वो ठहरे नहीं, वो रुके नहीं, वो आज भी निरंतर अपने कार्य पर स्थिर है, चल रहे हैं, अपने कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं और शायद यही कारण है उनके ग्रोथ का, उनके विकास का। तो आपको भी क्या लर्निंग मिलती है 2023 से कि कुछ भी परेशानियां आपकी लाइफ में आई थी या चल रही होंगी, उसके बावजूद आपको निरंतर अपने लाइफ के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस होकर आगे बढ़ते रहना है और बहुत कुछ अपनी पुरानी गलतियों से अपने आने वाले भविष्य के लिए सीखते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और